अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे लारावेल के प्रोजेक्ट को हम होस्टिंगर के ऊपर किस तरह डिप्लॉय कर सकते हैं। तो चाहे वो लारावेल 9 का हो, 8 का हो, आपका कोई भी वर्जन हो सकता है। मेरा फ़िलहाल जो वर्जन है वो लारावेल 11 का वर्जन है और PHP 8.2 और 8.3 इस वक्त चल रही है। 8.3 जो कि लेटेस्ट है और 8.4 जो कि नवंबर के अंदर आई थिंक रिलीज़ हो जाएगी। तो अभी के लिए मेरा प्रोजेक्ट जो है वो लारावेल 11 के ऊपर है और ये जो है ये 8.2 यूज़ कर रहा है PHP का वर्जन। सो हम उसी के ऊपर जो है ना इसे डिप्लॉय करेंगे। तो मैं इधर अपने HT डॉक्स पे आ जाता हूँ और सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपने यहाँ जो भी आपकी वेबसाइट है या प्रोजेक्ट है, आपको उसकी जो है ना एक कंप्रेस फाइल बनानी है, ठीक है, जिप फाइल। तो ये मेरा प्रोजेक्ट था फ्री टूल बडी के नाम से और ये मैंने इसकी कंप्रेस फाइल जो है ना वो बनाई रखी है। आप इसको राइट क्लिक करोगे, सेंड टू, और यहाँ पर आकर इसको आप क्लिक कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंप्रेस फाइल बननी शुरू हो जाएगी। मेरी ऑलरेडी है तो मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ ये वेबसाइट है किसके रिलेटेड। तो इधर जो है मैं अपने VS कोड के ऊपर चलता हूँ और PHP आर्टिसन सब, और आप देख लीजिएगा आपका जैम्प सर्वर जो है ना वो ऑन हो, उसके अंदर अपाचे और माईसीक्वल जो है वो रनिंग हो रहा हो। तो मेरे आपके पास जैम्प भी हो सकता है, वैम्प भी हो सकता है, मेरे पास जैम्प है तो मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ। और मेरा इस वक्त लोकल पे चल रहा है तो मैं आपको लोकल पे जाके यहाँ पर रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। सो मैंने रिफ़्रेश किया तो ये फ्री टूल बडी के नाम से एक वेबसाइट है, अभी लोड हो रही है। सो ये मेरी वेबसाइट लोड हो चुकी है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं ये बेसिकली एक स्मॉल एसईओ टूल्स टाइप जो है ना वेबसाइट, टूल वेबसाइट है। तो मैंने इसे रिसेंटली ही डेवलप किया है। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं अभी के लिए 5 से 6 टूल्स हैं और इन फ्यूचर मैं इसमें कुछ और टूल्स जो है ना वो ऐड करूँगा, और अभी के लिए यही है और हमें यही जो है ना लाइव करनी है। इधर मेन दो चीज़ें चाहिए होंगी हमें सिर्फ। एक तो ये कि आपको माईसीक्वल का जो है ना डाटा वो इंपोर्ट करना रहेगा, ठीक है, और मतलब डेटाबेस आपको इंपोर्ट करनी होगी, और उसके बाद आपको जो है इसकी जिप फाइल बनानी होगी जो कि हमने ऑलरेडी बना ली है, ठीक है, ये रही। तो मैं आपको इसकी डेटाबेस भी दिखा देता हूँ। हम खोल लेते हैं उसे, लोकल होस्ट PHP माई एडमिन, उसके अंदर मैं जाऊँगा और वहाँ से जो है अपनी टूल बडी के नाम से मेरी एक डेटाबेस है, ये रही। आपकी जो भी होगी आपने उस पे जाना है और वहाँ पर आकर एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा और यहाँ पर आपने एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है। फॉर्मेट आपका SQL ही होना चाहिए। तो इधर मैंने ऑलरेडी असल में कर चुकी है तो मैं इसे नहीं करूँगा, कैंसिल कर देता हूँ। आप इसे एक्सपोर्ट कर लीजिएगा। तो इसे क्लोज़ करता हूँ मैं, और ये भी आपने वेबसाइट देख ली, इसे भी मैं क्लोज़ करता हूँ। सो अभी के लिए ये भी क्लोज़। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपकी वेबसाइट के अंदर किसी भी तरह का कैशे नहीं होना चाहिए। मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ मैं किस कैशे की बात कर रहा हूँ। आपकी वेबसाइट के अंदर किसी भी तरह का कैशे नहीं होना चाहिए। ये बूटस्ट्रैप का फ़ोल्डर होगा आपके लारावेल के अंदर। अगर आपने बूटस्ट्रैप यूज़ किया है, मे बी आप टेलविंड भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, कुछ और भी। मैं बूटस्ट्रैप यूज़ की है तो इसके अंदर आप जाओगे तो ये कैशे के फ़ोल्डर के अंदर यहाँ पर आपके पास गिट इग्नोर, पैकेजेस और सर्विसेज, इस दो फोल्डर्स के अलावा, दो फाइल्स के अलावा एक गिट इग्नोर की होगी, यानी ये 3 फाइल्स के अलावा कोई भी अगर फाइल होगी आपकी तो वो कैशे वाली फाइल होगी, ठीक है। उसको आपको क्या करना है, उसको आपको डिलीट कर देना अभी के लिए। तो जितना भी कैशे होगा वो आपको क्लियर करना है अपलोड करने से पहले। अगर आप नहीं करोगे तो जब आप इसे लाइव करोगे तो आपको मसला आएगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो लोकल इन्वायरमेंट जो होगा उसी को वो लेके चल रहा होगा, लेकिन हमारी वेबसाइट लाइव हुई होती है तो उस वक्त वो लोकल और लाइव के दरमियान जो है ना इन्वायरमेंट वो स्टेबल नहीं हो पाता। इस वजह से जो है ना हमें एरर्स देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ मैंडेटरी है, आपने इसका ख्याल रखना है। अच्छा खैर, मैं अब जाता हूँ होस्टिंगर के पैनल पर, मैं आ गया हूँ और यहाँ पर सबसे पहले हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे इसी के लिए। तो मैं इसका कोई नाम दे देता हूँ टूल बडी के नाम से ही, और इसको टूल बडी के नाम से यहाँ पर एडमिन है, यहाँ पर मैं यूज़र नेम दे देता हूँ टूल एडमिन के नाम से, कोई भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं कोई पासवर्ड दे देता हूँ। अभी के लिए मैं इसे 1 2 3 के नाम से लाइक दे देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर एक अपर केस लेटर भी चाहिए, W, एंड एक स्पेशल करेक्टर $, जो कि PHP के अंदर मोस्टली यूज़ होता है क्योंकि ये लारावेल है। तो आई मोस्टली लाइक दिस, एंड वन मोर करेक्टर आई हैव टू ऐड इट, स्मॉल l। ओके, सो ये मेरा पासवर्ड हो गया। इसमें आपको कैपिटल और स्मॉल लेटर लाइक वो आपको बता देगा क्रिएट करते वक्त। और बस ये चीज़ है, मैं क्रिएट करता हूँ इस पर।
और पासवर्ड आपको जो है ना वो यहाँ से कॉपी कर लेना। अच्छा, ये सारे क्रेडेंशियल्स जो है ये आपकी डेटाबेस यहाँ से क्रिएट हो चुकी है। तो मैं इसे एक नोटपैड की फ़ाइल के अंदर अभी के लिए रख लूँगा, क्योंकि यही क्रेडेंशियल्स जो है वो आगे हमें .env फाइल के अंदर पुट करने हैं हमारी डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए वेबसाइट के साथ। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ से डेटाबेस, और यहाँ पर डेटाबेस का जो है यूज़र जो कि अभी मैंने क्रिएट किया है, और यहाँ पर जो है ना उसका पासवर्ड वो भी के लिए ऊपर ही है। तो मैं इसे भी कर लेता हूँ, मैं इसे बाद में चेंज कर लूँगा, तो अभी के लिए समझाने के लिए सिर्फ। अच्छा, ये हमारी डेटाबेस क्रिएट हो गई। अब मैं जा रहा हूँ PHP माई एडमिन के इंटरफेस के अंदर, जो कि MySQL का होता है। तो इसके अंदर मैं बेसिकली जाके करूँगा क्या, मैं सिर्फ जो मैंने अपनी XAMPP के अंदर से MySQL की डेटाबेस एक्सपोर्ट की थी वो मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर दूँगा, जस्ट दिस। और उसके बाद जो है हम यहाँ पर ओवरव्यू में आ जाएंगे, और वहाँ पर फाइल मैनेजर के अंदर जाकर हम अपना ज़िप फाइल जो है वो अपलोड कर देंगे, डेट्स इट। सो अभी ये हमें PHP माई एडमिन पर रीडायरेक्ट कर रहा है, वेट करते हैं। सो आप देख सकते हैं मेरा जो है ना इंटरफेस आ चुका है। अच्छा, इधर अब नो टेबल्स फाउंड, ओके, यहाँ पर हमें इंपोर्ट करना है हमारी डेटाबेस को। तो चूज़ फाइल, और जहाँ पर भी आपने अपनी डेटाबेस जो है ना एक्सपोर्ट की थी आपको वहाँ पर जाना है। मैं सिंपली वहाँ पर जाता हूँ। सो मैंडेटरी वेब डाटा एंड फ्री टूल बडी डाटा, एंड हियर इट इज़ टूल बडी के नाम से। तो मैं इसे सिंपल इंपोर्ट के बटन में क्लिक करूँगा तो ये सारी डेटाबेस जो है इंपोर्ट कर लेगा। सो 57 क्वेरीज रन हुई हैं, तो ये डेटाबेस इंपोर्ट हो चुकी है। और अब जो है हमारी डेटाबेस के अंदर हमने जो है इसका कनेक्शन बनाना है। तो हम पहले जो है फाइल मैनेजर के अंदर जाकर अपनी जो है हमारी ज़िप फोल्डर था, ज़िप फाइल थी, वो हम जो है ना इसे अपलोड करेंगे। ये भी रीडायरेक्ट कर रहा है। सो हमारा फाइल ब्राउज़र खुल चुका है। यहाँ पर public_html के फ़ोल्डर के अंदर आपको आना है, और यहाँ पर आपको अपलोड के अंदर फाइल के अंदर जाना है, ना कि फ़ोल्डर के अंदर, क्योंकि जब भी किसी फ़ोल्डर को या किसी प्रोजेक्ट को आप कंप्रेस करते हैं तो वो एक ज़िप फाइल होती है, ना कि एक फ़ोल्डर। सो आपको यहाँ पर ज़िप फाइल सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो फाइल के अंदर मैं गया, और यहाँ पर दोबारा से मुझे जाना पड़ेगा अपने XAMPP के अंदर, htdocs, एंड here must be free tool body। सो here it is, सेलेक्ट किया मैंने। सो ये अपलोडिंग स्टार्ट हो गई है। तो देखते हैं कितना टाइम लेता है। अप्रोक्सीमेटली ये 2 से 3 मिनट लेगा। तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ओके गाइस, ये अपलोड हो रही है अभी। तब तक के लिए मैं आपको एक दो और चीज़ें बता देता हूँ। बैक आते हैं, यहाँ पर मेरे पास 2 फाइल्स हैं, ठीक है, जो कि मेन इंपॉर्टेंट होती हैं हर एक वेबसाइट के लिए। ENV फाइल वाली है जो, ये तो लारावेल की मेन फाइल होगी, ठीक है, जिसके अंदर हम डेटाबेस के जो है क्रेडेंशियल्स पुट करेंगे। तो इसको मैं छोड़ देता हूँ अभी के लिए। .htxs वाली फ़ाइल जो है वो मेन होती है, सबको पता है। तो इसमें इस फाइल ने करना क्या होता है कि हमारे जब ब्राउज़र हमारी वेबसाइट को इंडेक्स कर रहा होता है तो ये जो है .htxs की फ़ाइल हमारी वेबसाइट को ओपन करने में मदद करती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम क्या कर रहे हैं, मैंने इधर सिंपल एक रीडायरेक्ट का जो है ना कोड लिखा है। तो वहाँ पर ये क्या कर रहा है, इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, ईजी है। इसके अंदर मेन चीज़ है कि हम www का जो कीवर्ड है ना उसको हम रीडायरेक्ट कर रहे हैं अपनी डोमेन के ऊपर, HTTPS। और इधर मैं अपना जो भी आपका डोमेन नेम होगा, मेरा यहाँ पर freetoolbuddy.com, ठीक है, freetoolbuddy.com के नाम से मेरा डोमेन है। तो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, और ये क्या करेगा, www. जो भी बंदा लिखेगा और आगे मेरा डोमेन का नेम लिखेगा, तो मैं इसे रीडायरेक्ट करवाऊँगा किस पे, HTTPS और आगे डोमेन नेम, ठीक है। तो ये चीज़ मैं इसलिए कर रहा हूँ, गूगल कहता है कि आपको जो है ना एक ही डोमेन के ऊपर सारा कुछ करना चाहिए। अब कोई बंदा ये www लिख के तो मेरी डोमेन का नेम लिख रहा है, तो उससे होगा क्या कि वो एक वेबसाइट की ट्रैफिक कह लो कि उधर भी जा रही है, ठीक है, और HTTPS के ऊपर भी जब कोई टाइप करेगा तो यहाँ पर भी आएगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि यार सारी रिक्वेस्ट जो भी है ना इस डोमेन नेम के नाम से, वो सारी सिर्फ HTTPS के ऊपर आनी चाहिए, चाहे वो www. के नाम से हो चाहे किसी और नाम से, ठीक है। तो मैंने इसे सिंपल एक डोमेन नेम पर, मेन वाले डोमेन नेम पर जो है ना रीडायरेक्ट करवा दिया, सिंपल सा। मैं आपको ये आगे प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा जब ये लाइव हो जाएगी। और उसके बाद तो नीचे मैंने थोड़ा सा कुछ कोड लिखा है, और उसके अंदर क्या है जी, इस वाले कोड के अंदर मैं ये बता रहा हूँ कि ब्लॉक फाइल्स विच नीड टू बी हिडन।
होता क्या है कि हमारे लारावेल के अंदर .env फाइल, जो कि हमारी सेंसिटिव फाइल्स होती हैं, जिनके अंदर हमारा जो है ना पर्सनल डाटा, सेंसिटिव डाटा जो है ना वो पड़ा होता है। लाइक हमारी एप्लीकेशन की होती है वहाँ पर, और हमारी एप्लीकेशन की जितने भी डाटाबेस का नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड वगैरह एवरीथिंग वहाँ पर होती है, ठीक है। गेट इग्नोर की फ़ाइल होती है, ठीक है। उसके बाद config.js की फ़ाइल होती है, और भी कुछ होती है। लेकिन मैंने अभी के लिए इन्हीं को रिकमेंड करूँगा कि आप इनको जो है वो हिडन करें। तो इसमें होगा क्या कि ये मैंने डिनाई किया हुआ है, कोई भी यूज़र अगर डोमेन नेम मेरा लिख के तो वहाँ से आगे env या json या config.json जो है इसे वो एक्सेस करने की कोशिश करता है, तो वो ये कोड जो होगा वो उसे डिनाई कर देगा उस रिक्वेस्ट को, ठीक है। यानी उसे वो एक्सेस नहीं करने देगा। तो मैं इधर से सेव करता हूँ अभी के लिए, ये आपको समझाना ज़रूरी था। अब public_html के अंदर ये मेरी जो है ज़िप फाइल अपलोड हो गई है। मैं इसे एक्सट्रैक्ट करूँगा। तो यहाँ पर आकर आपको सिंपल स्लैश का बटन जो है ना, दो स्लैश की वो दबा देनी है। यहाँ से होगा क्या कि ये करंटली फ़ोल्डर के अंदर एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। तो ये एक्सट्रैक्ट हो रही है, हम वेट करते हैं। तो हो चुकी। अब इसके अंदर ये एक फ़ोल्डर बन चुका है। मैं क्या करूँगा, फ़ोल्डर के अंदर जाके सारी फाइल्स को मूव करना है मैंने मेन फाइल के अंदर। तो मैं डबल डॉट वाले फोल्डर पर क्लिक करूँगा, डबल क्लिक, मूव। इससे होगा क्या, ये सारी फाइल्स जो है ना वो बैक फुट पे आ जाएंगी, यानी मेन public_html वाले फोल्डर के अंदर आ गई, ठीक है। अब ये क्योंकि खाली हो चुका है, एम्प्टी है, तो मैं इस फोल्डर को डिलीट कर दूंगा। और ये हमारी सारी मेन फाइल्स रही, मैं इसको भी डिलीट कर दूंगा, जो कि मैंने जिप फाइल अपलोड की थी। आप चाहे तो इसे बैकअप के तौर पर रख सकते हो, लेकिन मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। सो ये हमारी सारी फाइल्स हैं। अब अगर मैं अपनी freetoolbuddy.com इससे एक्सेस करने की कोशिश करूं, तो ये 403 फॉरबिडन एरर दिखा रहा है, बिकॉज हमने अभी जो है अपनी डेटाबेस कनेक्ट नहीं की, ठीक है। और ना ही हमने .html की फ़ाइल जो है इसके अंदर मूव की है। तो दो काम होने वाले हैं, वही मेन .env के अंदर जाएंगे, पहले डेटाबेस कनेक्शन करते हैं। अब इसके अंदर मेन चीज़ क्या है, हमें जो है अपनी डेटाबेस के अंदर जाके यहाँ पर आकर हमें यहाँ पर डेटाबेस का नेम और इसका यूज़र नेम और इसका पासवर्ड वो डालना है। तो ये मैंने नेम कॉपी किया, पेस्ट, ठीक है। ये डेटाबेस का नेम जो हमने वहाँ से कॉपी किया था, यूज़र नेम मैंने कॉपी किया, रूट की जगह ये डाला, ठीक है। और पासवर्ड जो है था हमारा, मैं इसे कॉपी करता हूँ सारे को, यहाँ पर पेस्ट और सेव करते हैं, ठीक है। बस यही तीन चीज़ें थी, हमने सेव किया। अगर आप अब भी देखोगे जाकर, मैं रिफ़्रेश करता हूँ, तो वेबसाइट अभी भी लाइव नहीं हुई, बिकॉज़ हमने .htaccess की जो फ़ाइल है वो भी यहाँ पर मूव नहीं की। तो मैं यहाँ से .htaccess की फ़ाइल, इसको मैं कॉपी करूँगा और public_html के अंदर जाके मैं इसे कॉपी कर दूँगा, यहाँ पर रही, और ये रही। तो यहाँ पर ये वही चीज़ www डॉट के साथ जो भी चीज़ आएगी उसको मैंने इसके ऊपर रिडायरेक्ट करवा दी अपनी डोमेन के ऊपर, और आगे वही चीज़ें सारी जो मैंने एक्सप्लेन की थी। सो अब हमारी वेबसाइट का कनेक्शन भी हो चुका है और .htaccess की फ़ाइल भी आ चुकी है। तो आई थिंक अब कोई एरर आना नहीं चाहिए। लेट्स सी। सो फाइनली गाइस, ये वेबसाइट लाइव हो चुकी है हमारी, किसी भी किस्म का मसला नहीं आया। मेन चीज़ जो मैंने आपको बताई थी वो ये थी कि आपकी वेबसाइट के अंदर किसी भी तरह का कैशे नहीं होना चाहिए, जो मैंने आपको स्टार्ट पे बताया था। अगर वो कैशे होगा तो यहाँ पर कोई ना कोई एरर आ सकता है। एक एरर बहुत कॉमन आता है, वहाँ पर आता होता है कि MySQL एक्सेस डिनाइड फॉर यूज़र यूजिंग पासवर्ड येस और यूजिंग पासवर्ड और नो। ये एक दो एरर बहुत कॉमन है, मुझे भी काफ़ी आते रहते थे। तो मैंने जब इसके ऊपर रिसर्च की तो मुझे पता चला कि ये जब कैशे हमारी वेबसाइट के अंदर बना होता है तो वो लोकल एनवायरनमेंट के हिसाब से बना होता है, जबकि अब हमने वेबसाइट लाइव कर दी है, ठीक है। तो वो लोकल वाला जो कैशे होता है वो इसको डिस्टर्ब कर रहा होता है, कंपैटिबिलिटी नहीं होती, ठीक है। तो इस वजह से उसका इशू आता है, फिर उस कैशे को डिलीट करना पड़ता है, और इसके अंदर आकर जब लाइव कर लेते हैं हम, तब हम दोबारा से कैशे क्रिएट कर लेते हैं। वो SSH के थ्रू हम कैशे क्रिएट कर सकते हैं। तो उस पर भी कभी फिर बात करेंगे। अभी के लिए वेबसाइट हमारी लाइव हो चुकी है। ये मैंने क्विक टूल जो है ना एक वेबसाइट डेवलप की है, तो आप इसे यूज़ करिएगा, मुझे रिस्पॉन्स बताइएगा इसका कैसे है। आप इसका सर्च बार वगैरह भी देख सकते हैं, फुल रियल टाइम जो है ना ये सर्च वगैरह कर रहा है। तो लॉरम एप्सम जनरेटर विदाउट पेज रीलोड एवरीथिंग काम कर रही है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसे फिर क्लोज़ कर देता हूँ, डेटाबेस हमारी क्लोज़ हो जाएगी। और उसके बाद ये भी हमारा काम हो चुका है। .htaccess फाइल का मैं जो है लिंक वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी किस्म की वेबसाइट होगी, आपको सिर्फ जाके वहाँ पर अपना डोमेन नेम लिखना है, ठीक है। बाकी चीज़ें आपको कोई नहीं छेड़नी, और आपकी वेबसाइट जो है वो आराम से लाइव हो जाएगी।
और आपको सिर्फ .env फाइल जो है उसके अंदर अपने डेटाबेस का जो भी आपने पासवर्ड और यूज़र नेम और डेटाबेस का नेम रखा होगा सिर्फ वो पुट करना है। तो मेन चीज़ जो सेकंड वाली चीज़ थी सबसे इंपॉर्टेंट, अक्सर लोगों का मसला आता है वो क्या कि अगर ये मेरा लारावेल 11 का था, ठीक है, लारावेल 11 का प्रोजेक्ट था। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर जाके composer.json के अंदर जाएंगे, यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन होती है आपकी वेबसाइट के रिलेटेड। तो मैं आपको दिखा सकता हूँ 11.9, ठीक है, लारावेल का फ्रेमवर्क इस वक्त ये है इसका। और उसके बाद इसका PHP का वर्जन आप भी देख सकते हैं 8.2, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्रॉस करके बाहर आता हूँ तो मैं आपको यहाँ पर सर्च करते हैं PHP और PHP कन्फिग्रेशन के ऊपर आप जाएंगे और वहाँ पर देख सकते हैं आप PHP 8.2 का मेरा वर्जन जो है वो सिलेक्टेड है, ठीक है। अभी इधर PHP 8.3 भी आ गया, लेकिन मैंने चंद दिन पहले देखा तो यहाँ पर नहीं था, लेकिन अब वो भी सपोर्टेड है, ठीक है। और वैसे भी 8.4 आने वाली है PHP का वर्जन, तो इन्हें करना चाहिए डेफिनेटली। अब मसला क्या है कि कुछ लोग करते हैं लारावेल 9 का प्रोजेक्ट अपलोड, कुछ करते हैं लारावेल 8 का और कुछ करते हैं लारावेल 10 का, ठीक है। तो उसमें क्या है कि जो भी आपकी करस्पॉन्डिंगली वेबसाइट का PHP वर्जन है आपके स्टेबल के अंदर, जैसे मैंने आपको दिखाया composer.json के अंदर, ठीक है, वहाँ पर आप भी जाके अपनी वेबसाइट के अंदर देख लेना composer.json के अंदर कि आपकी वेबसाइट के अंदर यहाँ पर फ्रेमवर्क कौन सा है, ठीक है। और उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आपका PHP वर्जन कौन सा है, ठीक है। आपका जो भी PHP वर्जन होगा आपको सिंपल इधर PHP कन्फिग्रेशन के अंदर आना है, वहाँ पर आकर यहाँ से वो वर्जन सेलेक्ट कर लेना है। मोस्टली होता क्या है 7.3 या 7.4 आई थिंक वर्जन होता है, और लारावेल 9 या 10 के लिए 8.0 PHP वर्जन चलता है, ठीक है। लारावेल 11 के लिए मिनिमम जो रिक्वायर्ड है वो 8.2 या 8.3 है, ठीक है। आप मेरे ख्याल से 8.4 पे भी स्विच कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम ये 8.2 है, ठीक है। तो इसलिए मेरा 8.2 सिलेक्टेड है और मेरी वेबसाइट फुली वर्किंग कर रही है। अगर आपकी वेबसाइट वर्क नहीं करती तो आपको अपना क्या करना होगा, यहाँ से लारावेल का जो है वर्जन देखना होगा, फिर PHP का वर्जन देखना होगा, ठीक है। और जब अगर आपकी वेबसाइट लोकल पे काम कर रही है इस PHP वर्जन के साथ, ओके, तो फिर आपको यहाँ से PHP कन्फिग्रेशन के अंदर आके आपको वही 7.4 या 8.0 जो भी आपका PHP का वर्जन composer.json के अंदर पड़ा हुआ है आपको वही जो है इधर से सिलेक्ट करना है, यहाँ से इसे अपडेट करना है, देन आपकी वेबसाइट फुली वर्किंग में आ जाएगी। सो ये थी गाइस आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उन दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा जिन्हें अपलोडिंग के दौरान मसला आ रहा है। मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।